गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ, आजकल ज़्यादातर लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी दो बीमारियों की बात करने जा रहे हैं जिसका इलाज आपके पास है। और जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनके लिए तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, लेकिन अगर जो बीमारी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका इलाज आपको स्वयं करना पड़ेगा और वही आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। आज मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन और जेलसी से कैसे मुक्ति पाएँ, ये आजकल हर इंसान इन दो बीमारियों से परेशान है, हर इंसान। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पाएँ, कैसे हम इस बीमारी के शिकार हुए। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार सोचिए, हम में से कितने लोग अपने जीवन में खुश हैं, पर समस्या यह है कि हम अपनी तुलना हर समय किसी न किसी से करते रहते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके बच्चे ज़्यादा सफल हैं, मेरे बच्चे क्यों सफल नहीं हैं। ये तुलना धीरे धीरे जेलसी यानी ईर्ष्या में बदल जाती है। ये कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में बदल जाता है। स्टूडेंट के अंदर भी यही होता है। स्टूडेंट के अंदर पहले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से जलने लग जाते हैं, क्योंकि उसके नंबर मेरे से ज़्यादा क्यों आ जाते हैं, उसको ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, उसके साथ ज़्यादा लोग क्यों बातचीत करते हैं। ये बहुत सारे, ये आप कहीं काम करते हैं, काम के वातावरण में भी, ऑफिस में भी मिलेगा, घर परिवार में मिल जाता है, भाई में, भाई बहन में, इनमें आपस में भी ऐसा हो जाता है। कंपैरिजन जेलसी का कारण बन जाता है। धीरे धीरे यही बीमारी बड़ी खतरनाक हो जाती है। याद रखिए, कंपैरिजन और जेलसी इंसान की खुशी के सबसे बड़े चोर हैं। हमारी जो खुशी होती है उसके सबसे बड़े चोर हैं यही दो दुश्मन, जो कंपैरिजन करते हैं और जेलसी की भावना जो होती है। तो अब ये है क्या, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कंपैरिजन, अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना, ये तो कंपैरिजन हो गई। तुलना करना, कंपैरिजन मतलब दूसरों से तुलना करना, ये हो गया कंपैरिजन। जेलसी क्या है? जेलसी का मतलब ईर्ष्या। जब हमें लगता है कि किसी और के पास हमसे ज़्यादा है और अंदर से चुभन महसूस होती है, दोनों का नतीजा क्या होता है? खुशी का नाश होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, जीवन में असंतोष पैदा हो जाता है। यह है कंपैरिजन और जेलसी का कंपैरिजन। अब ये होता क्यों है? सोशल मीडिया का दबाव। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दूसरों की हाईलाइट देखते हैं और खुद को कमज़ोर समझते हैं। बचपन की आदत है, देखो शर्मा जी का बेटा टॉपर है, तुम क्यों नहीं हो, देखो पड़ोसी का वाले को देखो, उसको देखो, इसको देखो, वो रिश्तेदार के बेटा देखो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे उन्होंने तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम वहीं के वहीं हो। ये जो बचपन से ही आपकी आदतें बन गई हैं। आत्मविश्वास की कमी। जब हमें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं होता तो हम दूसरों को बड़ा मानते हैं, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं। भ्रम, हमें लगता है कि दूसरे ज़्यादा खुश हैं, जबकि सच्चाई है कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों से परेशान है, लेकिन हमको लगता है कि हमारी परेशानियां ज़्यादा हैं। तो इसलिए कंपैरिजन जेलसी होती है। अब कंपैरिजन, तुलना और ईर्ष्या के नुकसान क्या होते हैं, इसका हमारी लाइफ में साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? खुशी छिन जाती है। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई और आपसे आगे ही लगेगा। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई और आपसे आगे ही आपको लगेगा। खुशी छिन जाती है आपकी, रिश्तों में दूरियां हो जाती हैं। ईर्ष्या रिश्तों को तोड़ देती है। पोटेंशियल बर्बाद, अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च करते करते खुद का टैलेंट दबा देते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, लगातार दूसरों को देखकर हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। एक कहानी सुनिए, दो दोस्त थे। एक को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दोगुना मिलेगा। अब उसे सोना मिला तो उसने दुखी होकर कहा, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। यही है कंपैरिजन और जेलसी का जहर। अब उसे सोना मिलेगा तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो, मतलब सामने वाले की दोनों आंख फूट जाएं। तो ये फ़र्क होता है कि
कंपैरिजन और जेलसी क्या होता, ऐसा नहीं है कि आपको मिला सामने वाले को ज़्यादा मिले, ये हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो मेरे साथ हुआ सामने वाले के साथ डबल हो, कैसा है? यही है मानव का चरित्र। ज़्यादातर लोग इसके शिकार हैं। यही कंपैरिजन और जेलसी के नुकसान होते हैं मेरे भाइयों बहनों। हमें इससे बाहर निकलना है। अब इसके उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? अब सवाल है हम कंपैरिजन और जेलसी से कैसे छुटकारा पाएँ। तो सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता पैदा करना। रोज़ खुद से पूछिए मेरी असली ताकत क्या है, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। डायरी में अपनी खूबियाँ और उपलब्धियाँ लिखना शुरू कर दीजिए। सेल्फ अवेयरनेस आपकी डेवलप होगी। ग्रेटिट्यूड, आभार भावना लेके आइए। जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र करो, रेस्पेक्ट करो, थैंक यू बोलो, बार बार थैंक यू, धन्यवाद बोलो। हर दिन 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। एवरी डे मिनिमम 5 या 10 डेज तो लिखना ही लिखिए जिसके प्रति आप आभारी है, ग्रेटिट्यूड है। और तीसरा उपाय है यूनिक आइडेंटिटी, अपनी मौलिकता को समझे। हर इंसान अलग है। आप गुलाब हैं तो सूरजमुखी मत बनिए, गुलाब हैं तो गुलाब बन के रहिए। आप जो हैं वही बन के रहिए। अपनी रुचि और टैलेंट पर ध्यान देना शुरू करिए। सोशल मीडिया डिटॉक्स, दूसरों को, ये फोर्थ जो सॉल्यूशन है, दूसरों की फेक परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को मत तोलें। दूसरों से अपनी तुलना मत करें। समय सीमित कीजिए, तुलना बंद कीजिए। समय बहुत कम है हर किसी के पास, तो समय सीमित कीजिए, तुलना नहीं करना। सोशल मीडिया का टाइम रिड्यूस करिए। 5वां सॉल्यूशन है दूसरों की सफलता का जश्न मनाइए। दूसरे खुश हैं, दूसरे कामयाब हैं तो और भी जश्न मनाइए, क्योंकि जब दूसरों की खुशी में आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी में दूसरे भी खुश होंगे। जब आप दूसरों की सफलता पर खुश होते हैं तो आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है, उसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और जब भी सफल होंगे वो आपके साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि जो दोगे वही आपको वापस आएगा। कहिए अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, वह कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। अपने आप को चैलेंज करिए, पॉजिटिविटी से भर जाइए। और 6 सॉल्यूशन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करिए। कंपैरिजन छोड़िए, कंपटीशन अपने यस्टरडे वाले वर्जन से कीजिए। रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करिए। अपने आप से compete करिए। अपने आप को गुड टू बेटर टू बेस्ट, अपने आप से compete करना है। अपने आप को बेटर बनाना, अपने आप को बेस्ट बनाना, अपने आप को डेली डे बाई डे इम्प्रूव करना है। तो किसी और के ऊपर फोकस करने के बजाय अपने खुद के ऊपर काम करिए, खुद के ऊपर बेहतर कार्य करिए। अपने को जो आपका कल बीता हुआ है, आने वाला कल उससे और बेहतर कैसे हो, हमेशा अपने आप को बेस्ट बनाने का प्रयास करें। ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 जो नियम हैं, अगर इनको अपनाएंगे तो आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मतलब 6 भी 7 भी, हमेशा अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अमेजिंग, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ। तो हमें सेल्फ अफर्मेशन भी अपने आप को देना है। सबसे अपने उपाय जो हैं उसमें पहला था सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता बढ़ानी है। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है। अपनी मौलिकता को समझना है। सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है। दूसरों की सफलता का जश्न मनाना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है। और आपको सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देनी है। अब महान लोग जो हुए हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भगवान कृष्ण उन्होंने गीता में कहा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। संदेश साफ है, कंपैरिजन नहीं कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दो। गरीबी के बावजूद हर इंसान, जो लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, गरीबी थी फिर भी उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना, बस सपनों पर फोकस करना है। दूसरों से तुलना नहीं करना, खुद को जानना है, खुद को बड़ा बनाना है। तो हमें कंपैरिजन नहीं कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देना है। तो हमें अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, याद रखिए कंपैरिजन आपको हमेशा दुखी करेगा और जेलसी आपकी आत्मा को जलाएगा। जेलसी आपकी आत्मा को जलाएगा, जला हुआ तो जलाएगा ही, वो ठंडक नहीं दे सकता। इसलिए कंपैरिजन जेलसी दोनों को बाय बाय करना है। लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान देंगे, आभारी रहेंगे, खुद का बेस्ट वर्जन बनेंगे तो जीवन में शांति और सफलता दोनों आएंगे। तो आज से प्रण लें, आज से अपने आप में कमिटमेंट करें, मैं दूसरों से कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं दूसरों की सफलता से जेलसी नहीं करूंगा, इंस्पायर्ड होऊंगा, दूसरों की से प्रेरणा लूँगा, उनसे सीखने का हमेशा प्रयास करूंगा। मैं अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करूंगा,
जो भी आप हो, जैसे भी हो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय, सेलिब्रेट योरसेल्फ, ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करो। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे उतना ही आप अपने आप को एलिवेट करेंगे, उतना ही अपने आप को उठाएंगे। अंत में यही कहूँगा कि कंपैरिजन और जलसी से आज़ादी ही आपको असली खुशी है, आपको असली खुशी, असली आज़ादी है। आपको इससे बाहर निकलना है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे आपको और भी ज़बरदस्त बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये तो हमें इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने बदलाव में बदलना है, तब जा कर के आपकी लाइफ में आनंद होगी, फुलफिलमेंट होगा, मस्ती होगी, खुशहाली होगी, एक ज़बरदस्त जज्बा, जुनून पैदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में एक ग्रेट वॉरियर बन के उनकी लाइफ में प्रेरणा स्रोत बने। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और हमारी कोचिंग का फ़ायदा उठाइए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें वहाँ आयोजन करा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।